अकेली मेहनत मजदूरी करती है, अपने बेटे को पढ़ाती थी और उसकी एक ही इच्छा थी कि मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन जाए। मेरे पास में कुछ रहे या न रहे, एक एक करके मैंने अपनी सब चीज बेच दी, लेकिन बालक पढ़ायो और बालक इतना पढ़ायो कि बालक बहुत बड़ा अधिकारी बन गया और इतना बड़ा अधिकारी हो गया कि वो देश को छोड़ करके विदेश को चला गया और वहीं उसने अपनी शादी भी कर ली। अब एक आध साल बीती, मैया ने सोची नौकरी लग गई मेरे बेटा की। किसी ने कहा कि तेरे बेटा ने तो शादी भी कर ली मां, तो उसने गुस्सा नहीं किया, उसने वहीं से दुआ दे दी कि ठीक है तू खुश रहे बेटा, जा भी रहे। लेकिन कोई जब उधर से आता तो पूछती कि कहाँ गए थे तुम, शहर में गए थे? बोले हाँ। मेरा बेटा मिला था? बोले नहीं मिला माँ। खेत भी बेच दिया था उसने पढ़ाने के लिए, कुछ बर्तन भी बेच दिए थे घर के कि बच्चा पढ़ जाए मेरा। तो मेरे प्यारे भक्तों, एक टूटी सी झोपड़ी थी, गांवों में झोपड़ियों में किवाड़ लगा लेते लोग, उसमें किवाड़ लगे थे तो रोजाना सुबह बैठ जाती है, इंतजार करती है कि मेरे बालक नहीं तो कम से कम मेरे लड़के की चिट्ठी आ रही होगी। पहले जो पोस्टमैन चिट्ठी बांटते थे, अब तो मोबाइल चल गए, लेकिन आज से 30-35 साल पहली बात कर रहा हूँ, जब चिट्ठी से खबर जाती थी तो वो पोस्टमैन आता था तो बुढ़िया दौड़ करके जाती थी, अरे भैया पोस्टमैन, मेरे लड़के का कोई पत्र है क्या, मेरे बेटे का कोई पत्र है? तो वो पोस्टमैन कहता था भैया कोई पत्र नहीं है तेरे बेटे का। वर्षों गुजर गई थी, वर्षों, आखिरकार इंतजार करते करते वो बुढ़िया जो है ना वो मर गई और वो उसका लड़का जो था वो इतना बिजी हो गया अपने जीवन में कि वो ये भी भूल गया कि मेरे पीछे कोई बड़े बूढ़े थे जिन्होंने मुझको पढ़ाया लिखाया और नौकरी से लगाया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, सच्ची। भरतपुर जंक्शन पड़ता है, कभी जाओ तो उसके पास में गांव है नया मोड़ पे। एक दिन क्या हुआ, नौकरी जब से लगी थी तो 30 साल हो गए थे इसको, 30 लौट करके मैया को देखने भी नहीं गया। एक दिन क्या हुआ, भारत देश में एक भागवत की कथा चल रही थी और वो कथा टेलीविजन के आस्था चैनल पर लाइव हो रही थी और वो कथा विदेश में भी जा रही थी। लाइव टेलीकास्ट तो हर जगह देखी जाती है एक ही समय में, तो विदेश में भी वो कथा जा रही थी। अचानक उसने एक दिन जाने क्या उसका मूड बन गया, उसने वो अपनी नौकरी से आया, कपड़े उतारे, जूते उतारे, बेड पर लेट गया और वो चैनल उसका लग गया, आस्था चैनल। वैसे वो धार्मिक चैनल नहीं देखता था, ये दारू भी पीने लगा था, मांस भी खाने लगा था, इटली की लड़की से शादी भी की थी, पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन अपनी मैया को भूल गया था। तो माता बहनाओं, वो रिमोट से उसका चैनल आस्था लग गया। आस्था चैनल जब लग गया तो उस पर कथावाचक था, तो थोड़ी सी जगह में कथा कह रहा था कोई, जैसे यहाँ पे कथा हो रही है, तो वो कथावाचक माता पिता की महिमा गा रहा था और ये कह रहा था कि माता पिता कितने महान होते हैं। और जब माता पिता की महिमा कथावाचक ने गाई तो उसे अपनी बूढ़ी मैया याद आई। रिश्तों में कितनी भी कड़वड़ाहट आ जाए, लेकिन प्रेम जो है ना कभी खत्म नहीं हुआ करता। उसे जब बूढ़ी मैया याद आई तो भूल गया सब वैभव को, सारे ऐश्वर्य को भूल गया और उसने तुरंत फोन उठाया। मेज वाले फोन थे, टेबल वाले पहले, तो वो फोन अपने गांव में लगाया कि भैया मेरे गांव में मेरी माँ रहती है। गांव वालों ने फोन पर उसको बहुत डांटा
ये माँ के कपूत बेटे अब अपनी माँ को याद कर रहा है। इतना डांटा, बताया कुछ नहीं। तुरंत उसने फोन काटा, भारत देश की टिकट कटाई फ्लाइट की और अपने देश में आया। देश में आकर के उस गांव में आया, उसे सब पुराने दृश्य याद आने लगे। 30 साल का समय बहुत होता है माताओं, वही लोग हैं सब, सारी वही दुनिया है, लेकिन कुछ नया नया सा लग रहा है। गांव भी बहुत बदल गया, पक्के मकान बन गए थे। गांव वालों से पूछा कि भैया यहाँ मेरा मकान, जवाब दिया तेरी पढ़ाई में बिक गया। भैया यहाँ मेरा खेत था, बोले तेरी पढ़ाई में बिक गया। बोले भैया ठीक है, मेरी बूढ़ी मैया कहाँ है? जवाब दिया तेरा इंतजार कर कर के मर गई। 30 साल हो गए, आज आ रहा है तू, जिसने अपने कलेजे का खून दूध के रूप में पिलाया था तुझे। बोला भैया यहाँ पर कोई चिन्ह है मेरी मैया का, कोई निशान है क्या? जवाब दे, देख वो झोपड़ी है ना, झोपड़ी उसमें ताला लगा है। बस उसी दिन से तेरी माँ जब से मरी है, ये ताला किसी ने छेड़ा नहीं। माता बहना सच कह रहा, उसने हथौड़े से ताला तोड़ा, अंदर गया। अंदर एक टूटी सी चारपाई और उसमें फटा पुराना सब बिछौना जिसमें बूढ़ी मैया सोती थी, और उसमें उसके वस्त्र। और जब बिछौने को खोला तो उसमें कागज का टुकड़ा निकला। एक वो कागज उसने खोल करके पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बेटा मैं तेरा रोज इंतजार करती थी, तू आया नहीं और मुझसे तेरा वियोग सहन नहीं हुआ, इसलिए मैं दुनिया को छोड़ करके जा रही हूं। तेरे बिना जी करके क्या करती? मेरा पति तो पहले ही चल बसे थे, तू एक सहारा था। 30 साल हो गए बेटा, अब मेरे से जिया नहीं जाता। मुझे ये भी पता है तेरी शादी हो गई, कम से कम आशीर्वाद तो ले जाता एक बार, लेकिन तू नहीं आया बेटा, मैं तेरे से खुश हूं। वो कागज को पढ़ रहा है, कागज में लिख रहा था ये, और पर ऐसा करना बेटा, तू जहां भी रहे खुश रहे, लेकिन तू अपनी आंखों का ख्याल रखना। क्यों? क्योंकि तू जब बच्चापन में, लड़कपन में, बचपन में खेल रहा था बच्चों के साथ में, तो वो गिल्ली डंडे का खेल होता है, डंडी से यूं मारते तो उचट करके लग जाती है आंख में, तो तेरी आंख फूट गई थी। तो मैंने प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा अपनी आंख निकलवा के तेरी आंख में फिट करवाई थी। तो तेरे जो 2 आंखें हैं, उन 2 आंखों में एक आंख से मैं बैठी हूँ, मैं सारे संसार को देख लूंगी बेटा, और तू जहां भी रहे वह खुश रहे। मेरे प्यारे भक्तों, ये पत्र पढ़ करके, वो कागज पढ़ करके बिलक बिलक के रोने लगा, अपनी मैया के कपड़ों से लिपट लिपट के रोने लगा, फूट फूट के। पर जब वक्त हाथों से निकल जाता है ना, जब वक्त हाथों से निकल जाता है तो फिर सब रोना धोना बेकार हो जाता है। दुनिया में सारी चीज मिल जाती है, लेकिन ये माता पिता ऐसे हैं कि एक ही बार मिलते हैं। मैं नौजवान भाइयों से कह रहा हूं कि माता, अपनी माता का दिल कभी मत दुखाना। तुम 7 जन्म में अपनी माँ के ऋण से पूर्ण नहीं हो सकते हो। हर किसी का ऋण चुक जाता है, लेकिन माँ का ऋण नहीं चुकता है। मेरे प्यारे भक्तों, दुनिया में सारी चीज दोबारा मिल जाती है, लेकिन माता पिता दोबारा नहीं मिलते। ध्यान रखिए।